NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार मॉनसून सीजन की शुरुआत से अब तक डूबने या बहने से 46, बिजली गिरने से 24 और अन्य हादसों में कुल 93 लोगों की मौत हो चुकी है। 51 लोग घायल हुए हैं। सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सरकार ने 19 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित की है। रविवार देर रात से सोमवार सुबह तक प्रशासन ने आदेश जारी किए। अलग अलग जिलों में छुट्टियों की अवधि भी अलग तय की गई है। सीकर, करौली, कोटा, खेरतल, तिजारा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, कोटपुतली, बहरोड, सिरोही, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर और सवाई माधोपुर में 25 अगस्त को एक दिन की छुट्टी रहेगी। अलवर, जयपुर, दौसा, नागौर और डीडवाना, कुचामन में 2 दिन यानी 25 और 26 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। वहीं टोंक जिले में हालात को देखते हुए 3 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। यहां 25 से 27 अगस्त तक स्कूलों में अवकाश रहेगा। दौसा के लालसोट में तहसीलदार और वकीलों के विवाद में अब नया मोड़ आया है। धरने पर बैठे तहसीलदार अमितेश मीणा ने माफी मांगी है। तहसीलदार ने वकीलों के लिए काले कोट वाले सब गुंडे हैं टिप्पणी की थी, जिसके बाद बवाल मच गया था। वकीलों के विरोध में आने के बाद उन्होंने माफी मांगी। 25 अगस्त को बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष कुंज बिहारी शर्मा समेत कई अधिवक्ता कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही तहसीलदार को बर्खास्त करने की मांग उठाई जाएगी। लालसोट तहसीलदार का ये वीडियो 19 अगस्त को वायरल हुआ, जिसमें वह वकीलों को काले कोट में घूम रहे गुंडे कहते नजर आए थे। इसके बाद तहसीलदार ने लालसोट थाने के बाहर बैठकर वकीलों के खिलाफ केस दर्ज करने की भी मांग की थी। करीब 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन के बाद 13 अधिवक्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इसके बाद 2 अधिवक्ताओं ने भी तहसीलदार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। मामले की जांच लालसोट डिप्टी एसपी दिलीप मीणा कर रहे हैं। जयपुर ग्रामीण के चोमू इलाके में देर रात करीब 11:30 बजे तेज झटके महसूस किए गए, जिससे लोग दहशत में आ गए। इन झटकों के कारण कुछ लोग इन्हें भूकंप मानकर अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये झटके भूकंप के थे या किसी और वजह से आए थे। लोग एक दूसरे को फोन करके जानकारी लेते रहे और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं इस दौरान खबर सामने आई कि चोमू के सरकारी अस्पताल के पास बनी प्राचीन नहर की दीवार अचानक तेज धमाके के साथ ढह गई, जिससे कयास लगाया जा रहा है कि झटके इसी के कारण लगे हो सकते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों में लोग घबरा गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि भूकंप के झटकों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात उन्हें हल्के झटके महसूस हुए। फिलहाल प्रशासन मौके पर मौजूद है और मलबा हटाने का कार्य जारी है। सावन का महीना समाप्त हो चुका है और भाद्रपद चल रहा है। ये महीना देवी देवताओं और लोक देवताओं के मेलों, धार्मिक आयोजनों सहित अनेक कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। इसी महीने में विश्व प्रसिद्ध रामदेवरा, भैरू बाबा, गोगामेड़ी, तेजाजी महाराज सहित अनेक लोक देवताओं के नाम से मेलों का आयोजन होता है, जिनमें लाखों श्रद्धालु देश भर से आते हैं और अपने अपने इष्ट के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। नवविवाहित जोड़े गठजोड़े की ढोक लगाकर अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। साथ ही भक्त अपने बच्चों का जात जड़ूले करते हैं। लेकिन राजस्थान में हो रही भारी बारिश की वजह से इन मेलों की रंगत फीकी लगने लगी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाबा श्याम के दरबार में आने वाले लाखों की भीड़ भी अब हजारों में सिमटने लगी है, क्योंकि जिधर देखो उधर नदी नाले उफान पर है। पश्चिमी राजस्थान के लघु महाकुंभ के नाम से विख्यात लोक देवता बाबा रामदेव जी का मेला उनके गुरु बालीनाथ जी के समाधि स्थल जोधपुर के मसूरिया मंदिर से शुरू हो गया है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे बाबा का बीज कहा जाता है,
को जोधपुर के मसूरिया स्थित लोक देवता बाबा रामदेव जी के समाधि स्थल पर सुबह सुबह 108 दीपों की महाआरती के साथ शुरू हुआ। बाबा के हजारों भक्त उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। रविवार रात 12 से 3 बजे तक रुद्राभिषेक हुआ और सोमवार सुबह 4 बजे मंगला आरती के साथ मेले की औपचारिक शुरुआत हुई। मेले के संबंध में मान्यता है कि लोक देवता बाबा रामदेव जी के रुणीजा धाम जाने से पहले जोधपुर स्थित लोक देवता बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी की समाधि स्थल के दर्शन करने के बाद ही यात्रा सफल होती है। इसी के चलते अनुमान है कि सोमवार को बाबा के बीच पर लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आएंगे। बीते 3 दिन से लगातार बारिश के चलते माउंट आबू का मौसम सुहावना हो गया है। वहीं सिरोही जिले में अभी भी बारिश जारी है, जिससे जिले का पर्यटन स्थल भी अछूता नहीं है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में 3 दिन में 10 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। इस सीजन में अब तक बारिश औसत से 62 इंच ज्यादा कुल 1850 मिलीमीटर हो चुकी है। बादलों ने ऐसा डेरा डाला है कि हिल स्टेशन पर दिन में ही अंधेरा हो गया है। माउंट आबू में नक्की झील समेत तमाम पर्यटन स्थलों पर अच्छी खासी संख्या में पर्यटक नजर आ रहे हैं। कभी मूसलाधार और कभी रुक रुक कर जारी बारिश का लुत्फ उठाने के लिए देश भर से पर्यटक आ रहे हैं। बीते दिन 3 दिनों के दौरान ही 70,000 से अधिक पर्यटक माउंट आबू पहुंच चुके हैं। राज्य विधानसभा के 1 सितंबर से शुरू हो रहे सत्र से ठीक पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने सांसद विधायक प्रत्याशियों के साथ पार्टी प्रदेशाध्यक्ष और जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई है। ये मैराथन बैठकें सोमवार मंगलवार को सुबह से शाम तक चलेगी। इसकी शुरुआत कोटा लोकसभा क्षेत्र से होगी। बैठकों में मुख्यमंत्री विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प, भाजपा के संगठनात्मक मुद्दे, पूर्ववर्ती कांग्रेस की तुलना में वर्तमान भाजपा सरकार के कामकाज, सरकार की योजनाओं व नीतियों के क्रियान्वयन और आमजन को लाभ, विधानसभा सत्र, प्रस्तावित खेलो इंडिया गेम्स और राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव को लेकर संवाद करेंगे। माना जा रहा है कि ये सत्र से पहले सांसदों के साथ सभी विधायकों की समस्याओं को सुनकर उन्हें खुश करने की कोशिश है। राजस्थान के बालोतरा के पचपदरा क्षेत्र में एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की ओर से 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाली BS-6 मानक की अत्याधुनिक राजस्थान रिफाइनरी के कंट्रोल रूम का रविवार को उद्घाटन किया गया। उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान को जल्द ही मेगा प्रोजेक्ट रिफाइनरी का तोहफा मिलेगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर निशाना साधते हुए रिफाइनरी के उत्पादन को शुरू करने की डेट पर सवाल दागा। अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि भाजपा सरकार ने वर्ष 2025-26 में बजट घोषणा संख्या 158 में घोषणा की थी कि पचपदरा बालोतरा स्थित रिफाइनरी अगस्त 2025 से उत्पादन शुरू कर देगी। कल मुख्यमंत्री भजनलाल एवं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने रिफाइनरी का दौरा किया, परंतु दोनों द्वारा दिए गए बयानों एवं सरकारी प्रेस नोट में रिफाइनरी के उत्पादन को शुरू करने की तारीख का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। यह आश्चर्यजनक चुप्पी जनमानस में संदेह पैदा कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में सोमवार को राज्य सरकार की उस अपील पर सुनवाई होगी जिसमें 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी ग्राम पंचायतों का चुनाव जल्द कराने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीव पुरोहित की खंडपीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। इसी खंडपीठ ने पंचायतों और शहरी निकायों का चुनाव टालने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला बाद में देने का आदेश दिया हुआ है। हाईकोर्ट की एक अन्य खंडपीठ ने इस अपील पर शुक्रवार को सुनवाई टाल दी थी। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में अभी 10 उप निरीक्षक और दोषी पाए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें से एक महिला उप निरीक्षक प्रियंका गोस्वामी एसओजी और जैसलमेर पुलिस को खूब छका रही है। एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारी शुरू की। आरपीए से
प्रियंका गोस्वामी अन्य एक महिला उप निरीक्षक के साथ ट्रेनिंग बीच में छोड़कर भाग गई। एसओजी उसकी तलाश में जुटी थी, तभी उसने जैसलमेर में पोस्टिंग ले ली। एसओजी ने झुंझुनू पुलिस लाइन में तैनात मोनिका जाट को भी नोटिस के जरिए पूछताछ के लिए बुलाया था। मोनिका जयपुर एसओजी मुख्यालय पहुंची तो पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। जेल में मोनिका ने 4 अगस्त को बच्ची को जन्म दिया। मोनिका ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। कोर्ट ने जमानत की बजाय जेल प्रशासन को सभी मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।